हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। देखिए, आरबीआई पॉलिसी आ गई है। आरबीआई पॉलिसी जिसके ऊपर सिर्फ देशवासियों की नजर नहीं थी, ईएमआई को लेकर के बस खाली कंफ्यूजन नहीं था, बल्कि मार्केट्स की भी नजर थी। और मुझे लगता है कि बाकी ग्लोबल मार्केट्स भी इंडिया की आरबीआई पॉलिसी के ऊपर ध्यान लगा करके देख जरूर रही थी, क्योंकि जितना टेंशन अभी हाल के दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी में चलता दिखाई दिया है, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चलता दिखाई दिया है, उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी इस बात का डिसिसिव एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर सकती थी कि भारत में इन्फ्लेशन कैसा रहेगा, आगे की जीडीपी को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और इंटरेस्ट रेट्स कहीं हाइक तो नहीं होने वाले हैं। तो फिलहाल आरबीआई पॉलिसी को तो न्यूट्रल रखा गया, अनचेंज रखा गया, बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं होगा। 5.25% पे आपका रेपो रेट रहने वाला है, यानी कि ना ही कुछ महंगा हो रहा है, ना ही कुछ सस्ता हो रहा है आपके लोन्स में और आपकी ईएमआईज में। लेकिन इसको देखना कैसे चाहिए? क्या सिर्फ रेपो रेट को सेम रखने से या चेंज ना करने से आपकी और हमारी जेब पर असर पड़ेगा, या फिर कुछ और फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए? हम ये सब कुछ इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ इस समय राजीव शरण जी हैं, हेड ऑफ रिसर्च, ब्रिकवर्क रेटिंग्स। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। Thank you, Anima. It's a pleasure to be part of this discussion. राजीव सर, पहले तो आरबीआई की जो पॉलिसी आई है, मॉनेटरी पॉलिसी, 5.25 पर रेपो रेट बरकरार रहेगा, लेकिन जो स्टांस है उसको किस तरीके से देखें? सिर्फ ईएमआई हाइक नहीं होने वाली है, इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होने वाले हैं, इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, या जो और एक्सपेक्टेशन सामने आई इन्फ्लेशन को लेकर के, जीडीपी को लेकर के, क्या कुछ निकल के आ रहा है इस पूरी पॉलिसी का मतलब? Um, uh, देखिए ये 5.25% जो रेट है आरबीआई ने होल्ड किया है, विच इज़ लाइक pretty much in line with the expectations. So all the analysts over the past few weeks have been expecting this, that RBI will maintain a hold stance this time and neutral stance. So the stance is of course neutral. That means RBI is vigilant. वो इकोनॉमी पे नज़र रखी हुई है, वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे नज़र रखी हुई है, and RBI is tracking it very closely. Now, things which are not under the control of RBI are these external factors. जो कि आरबीआई वॉच कर रही है, एंड ये वॉर कितना लंबा चलता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस किस लेवल पे सस्टेन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स वी मे सी either a rate cut or tightening in the next MPC meeting, or maybe a hold. It all depends on how things evolve. अभी हमने देखा last night Trump has announced 2 week ceasefire. जी। So that has anyway supported the crude oil prices, and I think you might have seen the crude oil prices have gone down by around 13 to 15% in like within few hours. But of course this is just a short term development, और जैसे ये talks आगे बढ़ती हैं, एंड यू माइट बी अवेयर कि ईरान ने 10 पॉइंटर कंडीशन रखे हैं यूएस के सामने, जी। एंड सम ऑफ दीज आई एम श्योर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन. So given all these factors, I still see a lot of risk on the geopolitical side, and this is the major risk that India is facing. गिवन हमारा 90%, ऑलमोस्ट 90% जो ऑयल डिपेंडेंस है, वो इंपोर्ट से पूरा होता है, एंड काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट पोर्शन उसका जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करता है, एंड उसके ब्लॉकेज के कारण जो है वी आर बाउंड टू सफ़र. So this, of course, the stance is neutral, and it can go either way, depending on how the geopolitical situation evolve. Okay, so the stance is neutral. It can go either way, you're saying. But Yeah. still, sir, don't you think the RBI stance should have been accommodative or hawkish, depending on the scenario we are seeing right now? So, I mean, as I said, ki we don't know in what direction this entire thing will go, right? Abhi, in 2 weeks, we may say a complete de-escalation, right? And
then it will take maybe like a few weeks or few months to restore the production if Strait of Hormuz is open and kind of restore all the supplies. हम्म तो उस केस में वी डोंट सी ए मेजर रिस्क बिकॉज वी हैव जस्ट एंटर्ड FY27 राइट एंड अगर चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ जाती हैं ऑयल प्राइस comes down to around maybe 75 level, close to 75 level, then हम्म this is something which is our baseline even before the conflict started. But this is like a too optimistic scenario. I mean, as I हम्म said, ki, wo 10 pointers, if you go through those 10 pointers, you will realize that Trump won't agree to many of them. That means there is a higher chances of escalation. So while a de-escalation scenario present accommodative stance, at the same time, if US doesn't agree to the conditions put across by Iran, and the situation escalates and it continues kind of gets prolonged, I mean, it may lead to oil prices sustaining maybe above $100 for a longer हम्म period of time. That means at the end of the day, I mean, so far we have seen government has been able to absorb a lot of these costs, right? So only a part of this has been passed on to the final consumers. लेकिन it cannot continue forever. I mean, अगर 2-3 महीने भी $100 से ऊपर प्राइस रह गया, then ultimately we will start feeling the burden, the cost burden of the higher cost, higher हम्म oil prices, and then it will start showing up in the inflation numbers. And ultimately, the RBI will have to resort to kind of rate increases just to contain inflation. At that time, it's all about what is more important, whether to sustain the growth or to control the inflation, right? So of course, there are multiple factors. These are like the external factors. Then there are internal domestic factors, right? So domestically, the demand so far has been resilient. As per the numbers so far, we have high value indicators, high frequency indicators that we have seen so far until Feb. But then now we have anywhere that we are running the risk of a slightly higher inflation because of the lower base effect. We have seen ultra low inflation during FY26, हम्म well below the target range of the RBI, which is like 4% plus minus 2%, like 2 to 6%, right? So all those base effect will start to kick in, and then we will anyway under normal circumstances we will see inflation slightly higher. And with this elevated, and that is like under the base case scenario of around 70 to $75, which pre-conflict. Now with that $100 plus of oil prices, like for each 10% increase in oil price, there is like on an average, as per the empirical studies, a 30% increase in the inflation, right? हम्म So with that 40 to 50% increase in the oil prices, I mean 50 to 60%, you can just imagine the inflation may go up to maybe 6% or so, which is like well closer to the upper band of the RBI target range of 2 to 6%, maybe even above that. जी So given all these conditions, the neutral stance is, I think, is the ideal stance at this point in time, हम्म rather than going for a accommodative or a hawkish stance. Yeah. ओके सर एक और मेजर कंसर्न है वो है रुपए को लेकर के बहुत ज्यादा Hmm. वॉलेटाइल रहा इनफैक्ट ये कहेंगे कि वन वे ट्रैक पर गिरता चला गया है रुपया अपना ऑल टाइम Hmm. लो छू चुका है रुपया और आरबीआई बहुत समय से कोशिश कर रहा था कि इसको स्टेबलाइज किया जा सके क्या Hmm. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रुपए पर पड़ते इस दबाव के ऊपर कहीं ना कहीं पर ब्रेक लगा पाएगी रुपए को सपोर्ट मिल पाएगा रुपए को लेकर के क्या है यहाँ पर आउटलुक रहेगा क्योंकि अब तो सीज फायर का भी ऐलान हो गया है कुछ हद Yeah. तक जो है वो सिचुएशन भी कंट्रोल में आ रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई पॉलिसी आने के बाद भी रुपया लगातार गिरता रहेगा देखिए सीज फायर इज जस्ट फॉर 2 weeks, राइट, एंड इट्स क्वाइट हम्म कंडीशनल. तो मतलब ये कहना मुश्किल है कि there has been a ceasefire, that there has been a de-escalation. Of course, there is a hope that things will de-escalate, but we never know. हम्म When it comes to rupee, तो इमीडिएट सपोर्ट मिलना तो मुश्किल है रुपी को, क्योंकि आरबीआई की प्रोजेक्शन में इफ यू लुक एट द आरबीआई प्रोजेक्शंस, इवन अंडर, आई मीन, आई कंसिडर RBI projection as the base case. And in the base case, they are projecting around 4.6% inflation, right? Any escalation means like
somewhere closer to their upper range of the target band, right? That's closer to 6%. So and crude oil prices का दबाव बना बना हुआ है. हमने देखा है कि it has been hovering around $100. अभी last few hours में 100 से नीचे गया है. So in that situation, given this high CPI inflation and oil import bill जो कि वो भी हाई हैं, रुपी पे प्रेशर तो बना रहेगा इन द शॉर्ट टर्म. आरबीआई ने रेपो रेट को होल्ड किया है जिससे ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन करेंसी को डायरेक्ट कुशन नहीं मिलेगा इससे. और अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिस्क ऑफ मोड में जाते हैं तो फिर कैपिटल आउटफ्लो जो है वो रुपी को फर्दर वीकेन कर सकता है. दैट इज अबाउट द शॉर्ट टर्म. बट टॉकिंग अबाउट द मीडियम टर्म, अगर ऑयल प्राइस स्टेबलाइज होते हैं और इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी नीचे जाती है तो रुपी को कुछ रिलीफ मिलेगा. और आरबीआई का न्यूट्रल बट विजिलेंट स्टैंस बताता है कि अगर रुपी शार्पली डिप्रिशिएट करता है तो फिर आरबीआई जो है वो फॉरेक्स रिजर्व्स का यूज करेगा, इंटरवीन करेगा रुपी को सपोर्ट करने के लिए. जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर लेना चाहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ को लेकर के भी आपका एक आउटलुक चाहिए. FY27 के लिए जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज कर दिया गया है. 6.5 to 6.9% के आसपास के एस्टिमेट्स रखे गए हैं. क्या जीडीपी ग्रोथ को लेकर के आप लोग का भी कोई प्रोजेक्शन है? पहले तो ये समझना चाहते हैं. और आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है वो किस तरफ इशारा दे रहा है? क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन का एडवर्स इफेक्ट इंडियन जीडीपी पे पड़ता हुआ दिख रहा है? यस डेफिनेटली. आई मीन आप आरबीआई का प्रोजेक्शन देखिएगा जीडीपी का तो 6.9%, व्हिच इज लाइक स्लाइटली बिलो देयर 7 to 7.2% expectations, I mean market expectations, right? Even if you look at our baseline forecast, so that is again around 6.5 to 7%, between that range, with a upside, I would say, kind of potential to move towards the upside of that range, around 6.8 to 6.9 in the baseline. That's our projection. So as I said about the GDP, तो हमारा baseline is around 6.5 to 7% है, with a kind of if I talk about the point estimate, we are expecting somewhere around 6.8% under the baseline. If there is a further escalation, moderate escalation, we expect GDP to be somewhere around 6.3 to 6.5%. Any severe escalation, that means if the conflict continues for another 3 months and or 3 months or more, and oil prices kind of stay above USD $100 for like on average for this entire FY27, we expect GDP growth to be below 6%. That's our forecast for the GDP. But in the baseline, we expect GDP to be somewhere around 6.8 to 6.9%, which is very close to the RBI forecast of 6.9% for FY27. Okay. Yeah. थैंक यू सो मच राजीव सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. जो आरबीआई का स्टांस आया है, जो नंबर्स सामने आए हैं निकल करके, उनको समझना बेहद जरूरी था. और मुझे लगता है कि ये जो प्रोजेक्शन को थोड़ा डिस्क्राइब्ड वे में आपने समझाया है, हमारे व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे ये नंबर्स समझना. थैंक यू सो मच. थैंक यू अनिमा.